आप सभी को जय मसीह की। अभी ये समय है कि हम आज उत्पत्ति की पुस्तक और उसके आखिरी अध्याय में पहुँचे हैं। कल वीडियो नहीं बन पाया और क्योंकि मैं बिलासपुर चला गया था, इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज एक बार फिर से हम लोग शामिल होंगे परमेश्वर की महिमा के लिए क्लास में। तो कुछ बातें हैं जो हमने देखी थी पिछले दिनों में, हम उसको देखेंगे और उसके बाद में हम अंतिम 31 पदों में जाएंगे। चलिए, तो पहला दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? पहला दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? दिन और रात बनाया। फर्स्ट डे, है ना। पहला दिन क्या बनाया? पहला दिन बनाया दिन और रात, है ना। कहाँ पे लिखा है ये? एक से लेकर के हमें 5वें पद तक ये बात हमको मिल जाती है कि किस प्रकार परमेश्वर ने दिन और रात बनाया। मैंने क्लास लिया था। और उसके बाद में दूसरा दिन क्या बनाया परमेश्वर ने? आकाश को, सिर्फ आकाश को बनाया। और कैसे बनाया? जल को अंतर करके बनाया। और ये कहाँ मिलता है? 6 से 8 पदों में, उत्पत्ति 6 से 8। तीसरा दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? तीसरा दिन पृथ्वी को बनाया और उसमें जो कुछ रेंगने वाले जीव जंतु और वृक्ष हैं उसको परमेश्वर ने क्या किया? बनाया। अभी आशीष नहीं दी है फलो फिलो और पृथ्वी को भर जाओ, लेकिन अभी सिर्फ उसने क्या किया? बनाया। और चौथे दिन 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। और 2 बड़ी ज्योतियों को हम देखते हैं जब हम वचन में आगे पढ़ते हैं। और 2 बड़ी ज्योति, एक को दिन को प्रभुता करने के लिए, एक को रात में। तो दिन को प्रभुता करने के लिए सूरज को बनाया और कहा कि आकाश के अंतर में उसको रखा गया। 14 से 19 पद में आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। तो 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई और एक को दिन पे प्रभुता करने के लिए, एक को रात पे प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। और दोनों बड़ी ज्योति में से हम देखते हैं आज सूरज जो दिन को उगता है और चंद्रमा जो रात को उगती है, तो दोनों को बनाया परमेश्वर ने। और रात पे चंद्रमा दिखाई देती है और दिन में सूरज दिखाई देती है। इसीलिए, क्योंकि ये वचन कह रहा है, इसीलिए हम सूरज और चांद, है ना। तो चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया जो दिन की प्रभुता और रात की प्रभुता करती है। 5वां दिन उसने जीव जंतुओं को बनाया, है ना। सभी जीव जंतुओं को 5वां दिन बनाया और उन्हें आशीष दी, फलों फूलों और पृथ्वी में भर जाओ। और आकाश में उड़ने के लिए पक्षी भी बनाए और समुद्र में रहने के लिए मछलियाँ भी बनाई। सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया? बनाया। अब 6वें दिन जो मुख्य दिन है और आखिरी दिन है, क्योंकि हर एक चीज़ का मुख्य दिन जो है वो आखिरी दिन ही होता है ना। चाहे सत्संग कर लीजिए, सत्संग करोगे तो भी आखिरी दिन ही जो है वो क्या होता है? प्रमुख डे होता है, प्रमुख दिन होता है। और हम देखते हैं कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ का आखिरी होता है, मीटिंग आराधना की आखिरी होती है तो हम प्रेयर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम सब के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। और आशीष वचन होता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो 6वां दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? मनुष्य को बनाया, उनको फलों फूल और पृथ्वी पर भर जाने की आशीष दी। और 6वें दिन मनुष्य को जो 5 दिन तक बनाया था उन सभी पर अधिकार दिया। और उसके बाद में सभी जीव जंतु ये सब चीज़ों का नाम रखने के लिए दिया। 24 से 30 पदों को आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा उत्पत्ति में। सभी को नाम रखने के लिए दिया और सभी का अधिकार पूर्ण रूप से किसको दिया? मनुष्य को दिया। तो ये हमने 6 दिनों तक देखा, पहले से लेकर के 6वें दिन तक। और जो लोग क्लास में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था हमारा क्लास, वो निराश ना हो, क्योंकि आने वाले दिनों में हम उसका वीडियो जो है वो डालेंगे। क्योंकि इसका वीडियो जो है वो 6वें दिन से शुरू हुआ है। 5 दिन तक का वर्णन हमको नहीं मिल रहा है, तो 5 दिन का वर्णन हम आपको बिल्कुल अपने वीडियो में आगे हम डालते चले जाएंगे, आप उसको देखते चले जाएंगे। और ये विशेष अलग से वीडियो डाला जाएगा तो आप उसको देख सकेंगे। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये है कि मनुष्य के हाथों में सारा अधिकार दिया गया है, तो उसका अधिकार का इस्तेमाल हमें सही ढंग से करना है। और अब क्योंकि 6वें दिन परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया है, तो 6वां दिन जो परमेश्वर ने बनाया उसके विषय में हम कुछ बातें हैं जो देखेंगे। तो सब कुछ बना दिया। बनाने के बाद में परमेश्वर, क्योंकि अब सब कुछ बन गया, अब क्या करेगा परमेश्वर, है ना। तो अब परमेश्वर ने क्या किया? सभी चीज़ों का नियंत्रण मनुष्य को दिया। अब वो मनुष्य के हाथ में सभी चीज़ों का नियंत्रण है, लेकिन मनुष्य क्या करता है? अनियंत्रित कार्य करता है। तो हमें अनियंत्रित कार्य नहीं करना है, परंतु नियंत्रण के साथ चलना है।
31 पद जो है वो एक अध्याय का जो बचा हुआ है हम उसको आज अभी देखेंगे, जो कि हमने पहले से लेकर के 6वें दिन का वर्णन हमने देख लिया। इस प्रकार से था, और जो लोग पहले से 5 दिन तक शामिल नहीं हुए उनके लिए हम विशेष अलग से वीडियो बनाकर डालेंगे, आप चिंता ना करें। 31 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। देखिए, सांझ हुई, भोर हुआ और 6वां दिन हो गया। सांझ होना है, मैंने पहले कहा था सांझ होना मतलब रात होना, और भोर होना मतलब सुबह, है ना, भोर अभी जो हुआ है ना, तो भोर होना, और उसके बाद में क्या हो जाना, सांझ होना, भोर होना, और फिर क्या हो जाना, 6वां दिन जो है वो कंप्लीट हो जाना। तो 6वां दिन जो है वो अब कंप्लीट हो गया, और 6वां दिन कंप्लीट होने पे क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया, क्या देखा, सब कुछ बहुत अच्छा है, पूरी सृष्टि बन गई। पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को देख करके कहा बहुत अच्छा है। आप मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 3:19, वहाँ बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव डाली, पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली, और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा क्या किया, स्थिर किया, है ना। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले, और आकाश मंडल से ओस टपकती है। और ये सारे वर्णन देखिए, परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है, ओस टपकना, पानी गिरना, और बादल गरजना, और ये सब कुछ, तारामंडल दिखाई देना, सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी, और दिन रात अंधियारी और उजाली रात, ये सब परमेश्वर ने अपने हाथों की रचना के द्वारा रचा। और क्या देख रहे हैं परमेश्वर, बड़ा अच्छा है। लेकिन आज हम भी सृष्टि को देखते हैं तो हम गर्व के साथ में कह सकते हैं, जो परमेश्वर ने बनाया मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा बनाया, और बहुत ही सुंदर बनाया, और हम सब के उपयोग के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आवश्यकताजनक चीज़ों को उसने रखा है धरती पर। फल की आवश्यकता होती है प्रोटीन के लिए, फल रखा, और मांस और ये वो जीव जंतुएँ सब रखा परमेश्वर ने। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बनाया परमेश्वर ने सब कुछ। और वही सवाल है, जैसे पहले मुर्गी आया कि अंडा आया, है ना, तो परमेश्वर ने पहले जीवित प्राणी बनाया, है ना, और अंडा जो है वो निर्जीव है। तो इस बात में कभी कंफ्यूज मत होइए कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आया, पहले मुर्गी ही आया। क्यों आया, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया, जीव जंतु बनाया जिसमें प्राण है, और वो क्या थे, पृथ्वी पे चला फिरा करते थे ना, चलने फिरने के लिए उसने बनाया। जैसे क्या लिखा है 21वें पद में, क्या लिखा है, दूसरे पॉइंट को पढ़ेंगे तो, उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, है ना, चलते फिरते हैं, जल और पृथ्वी जो है उन सभी जीव जंतुओं से क्या हो गया, भर गया। जल और पृथ्वी दोनों जीव जंतुओं से क्या हो गया, भर गया। तो परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को भर दिया, पूरी सृष्टि को भर दिया। भजन 104 नहीं, भजन 136, भजन 136:5, वहाँ क्या लिखा है, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। और दिन पर प्रभुता करने के लिए, देखिए सब चीज़ का वर्णन जो है भजनकार दाऊद जो है इस वक्त कर रहा है कि उसने बड़ी बड़ी वस्तुएं बनाई, उसकी करुणा वास्तव में सदा की है। उसकी करुणा, जो हमारा परमेश्वर करुणा निधान है, उसको कोई व्यक्ति उसके विषय में सोच नहीं सकता। उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, और बड़े ही अपने हाथों की रचना के द्वारा वो खुद भी प्रसन्न हुआ, और आज हम भी बहुत प्रसन्न हैं, और हम उसका उपयोग कर सकते हैं, और उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम अन्न उगाते हैं खेती में, वो परमेश्वर की आशीष है। हम आज फल फूल अपने मार्केट से खरीद करके ला सकते हैं, हम उगा भी सकते हैं, जैसे बिही है और कुछ है जिसको रेगुलर हर एक किसान जो है अपने घरों में या अपने खेतों में लगा करके रखता है। तो कुछ चीज़ों को हम लगा भी सकते हैं, और परमेश्वर ने क्या अच्छा बनाया है। और जब हम बिही के फलों को फलते हुए देखते हैं तो हमें क्या लगता है, हमारे मन में थोड़ा सा लालच आता है कि जब ये पकेगा तो हम इसको खाने को मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। आम को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लालच आता है, जब हम आम को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लालच आता है, और जब वो पकने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं और बड़े आनंद के साथ में खाते हैं। केला हो गया, उसको देखते हैं तो बड़े आनंद के साथ में खाते हैं। जामुन हो गया, ये सब परमेश्वर ने
जो बनाया है ये रेगुलर किसानों के घरों में मिल जाता है और जब हम उसको देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सोचिए परमेश्वर ने सब कुछ फलते फूलते पृथ्वी को आगे बढ़ते हुए देखा, परमेश्वर कितना प्रसन्न हुआ होगा और परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन आज हम उस सृष्टि को बिगाड़ रहे हैं मेरे प्रियो। हम सृष्टि को न बिगाड़ें परंतु सृष्टि को बना करके रखें और कभी भी उसको बिगाड़े नहीं, गंदगी ना फैलाएं और कभी भी सृष्टि के विरुद्ध कार्य ना करें परंतु सृष्टि के साथ में चले। जब भी मनुष्य ने सृष्टि के विरुद्ध में काम किया है तो दिल्ली जैसे प्रदूषण का प्रभाव हमें झेलना पड़ा है और कोरोना जैसे महामारी को हमें झेलना पड़ा है और कैंसर जैसी बीमारियों को हमें झेलना पड़ ही रहा है। और इस प्रकार से हम जितनी ज़्यादा हमने सृष्टियों को बिगाड़ना शुरू किया उतनी ही ज़्यादा परिणाम हम भुगतते चले गए और आगे भी ऐसा ही होता चले जाएगा। इसलिए सृष्टि को बना करके रखें क्योंकि सबको परमेश्वर ने बनाया और देखा बहुत अच्छा है, तब छठवां दिन हो गया, है ना। और हर एक दिन जब परमेश्वर ने बनाया और देखा बड़ा अच्छा है ना, सबको कहा अच्छा है, किसी चीज़ को बुरा नहीं कहा। लेकिन आज हम सृष्टि में जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बुरा कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिसको भी देखा कहा बहुत अच्छा है। आज जो परमेश्वर ने सृष्टि की है आप उसे देखो और कहो बड़ा अच्छा है। हम मनुष्य अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते परंतु बैर रखते हैं क्योंकि हमको लगता है कि वो बहुत बुरे लोग हैं और ये बुरे लोग हैं, वो बुरे लोग हैं। और मैं जब कलीसिया के एक पासवान हूँ तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग जो हैं वो एक दूसरे की बुराइयों में और टांग खींचने में लगे रहते हैं, कभी ये नहीं कहते कि वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको एक शिक्षा देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया बहुत अच्छा बनाया। मनुष्य जाति बनाई परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया। इसीलिए आप कहो जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया बहुत अच्छा बनाया। तो हमारे आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, ये पूरे दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं। और जब बुरा देखने जाओगे तो बुरा ही मिलेगा, है ना। जैसे कविकार कहता है बुरा देखन में चला तो बुरा न मिला। क्यों कोई बुरा क्यों नहीं मिला? क्योंकि अच्छा व्यक्ति जब बुरा देखने जाता है तो उसको बुरा नहीं मिलता, अच्छा ही मिलता है ना। लेकिन बुरा व्यक्ति अच्छा भी देखने जाएगा तो दूसरे की ज़िंदगी में वो बुरा ही देखेगा। तो आप अच्छा हो जाइए, जब आप दुनिया को देखोगे तो क्या 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 दिखेगा आपको? बड़ा अच्छा दिखेगा। तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ मैंने बनाया बहुत अच्छा है। भजनकार 104 का 24 में भी यही बात लिखा हुआ है, किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की, जल बनाया, जीव जंतु बनाए, सब बनाए और सबको देख करके परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। हम भी कहते हैं बहुत अच्छा परमेश्वर ने बनाया। और आप एक से एक अध्याय को आपने पूरा सुना, पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारा क्लास चलता रहेगा। जैसे हमने पिछले दिनों में वीडियो को नहीं डाला है 5वें दिन तक, हम उस वीडियो को भी हम आगे डालने वाले हैं, तो आप उसको भी देखेंगे। नेट का अभाव था, नेट का अभाव है इसीलिए नहीं डल पा रहा है। जिस दिन नेट की भरपूरी हो जाएगी उस दिन हम उन सभी चीज़ों को डालने पाएंगे और परमेश्वर की महिमा आगे करेंगे। कल से हम उत्पत्ति 2 अध्याय में पहुँचेंगे। आप सभी को जय मसीह की और आज का दिन आप सभी के लिए आशीष का कारण।